और इस बीच की एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है विवेक सेठ भगवती मानव कल्याण संगठन बनारसी से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की चुनौती को स्वीकार करने के विषय में। जो योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की चुनौती को स्वीकार करने जा रहे हैं, उन्हें एक शक्ति साधक ने क्या कुछ कहा है बनारस से। विवेक सेठ भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बनारस की ओर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये जय माता की, जय गुरुवर की। मैं विवेक सेठ BMKS वाराणसी से अपने सभी भाई बहन एवं मित्रों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहन एवं मित्रों को एवं सभी सनातनी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। मित्रों, भाइयों बहनों, आज का विषय महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी गुरुदेव जी जब से अपने चिंतन समाज को प्रदान किए हैं, अभी इधर बीच सिद्धाश्रम धाम में गुरुवर कार्यकर्ता बैठक के क्रम रखे थे, जिसमें गुरुदेव जी अपने शिष्यों को, कार्यकर्ताओं को बुलाकर प्रेरणा दिए, उनका मार्गदर्शन किए कि उन्हें किस प्रकार समाज में धर्म, राष्ट्र, मानवता के लिए कार्य करना है। और गुरुवर उन्हें चिंतनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को भी चिंतन प्रदान किए। तो गुरुवर उसी चिंतनों में एक कड़ी ये भी बोले कि आज वर्तमान समय में किस प्रकार लोग दिशा भ्रमित हो रहे हैं। कथाओं के नाम पे अनेकों कथा सुनाने वाले लोग भी रास रंग में लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। राधे राधे के नाम पर लोगों को मूल सार से दूर रख के केवल उनका मनोरंजन बना रहे हैं। तो इसी कड़ी में कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और गुरुदेव जी ने ये भी कहा कि हमारी आत्मा की जननी, हम सभी की आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ है। सृष्टि की रचयिता राधा रानी नहीं है। सृष्टि की रचयिता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ है। तो यही गुरुवर के चिंतन सुन के कितने लोगों के पेट में दर्द हो गया। कई ऐसे युवा भी हैं जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तुरंत आ गए और इसके गुरुवर के चिंतन के खंडन करने के लिए कि नहीं, ये शास्त्र ये कह रहे हैं, राधा रानी सब कुछ है, ऐसा ये शास्त्र वो कह रहे हैं, वो पुराण वो कह रहे हैं। अरे भैया, शास्त्रों को रट लेने से, पढ़ लेने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता, सब कुछ सार पता नहीं हो जाता। ज्ञान सदा श्री गुरु चरणों से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों का मूल सार सदगुरु के चरणों से होता है। और हमारे गुरुदेव जी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कुछ है, वेद और पुराण से भी सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वह आत्म ग्रंथ है। जो हमारे आत्म ग्रंथ से प्रस्फुटित होकर पता चलेगा वो आपको वेदों शास्त्रों में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आत्मा का ग्रंथ खोलने पर सब कुछ सार पता चल जाता है। और उसके लिए हमें तप के पथ पे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव जी ने हमारे अपने चिंतनों में कहा है कि इस भूतल पर अगर किसी ने राधा रानी जी के दर्शन प्रत्यक्ष किए हों तो गुरुदेव जी से मिले, गुरुदेव जी को बताए। हमारे गुरुदेव जी हर क्षण हर पल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मां के साक्षात्कार दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। और इसीलिए विश्व अध्यात्म जगत को गुरुदेव जी ने चुनौती पेश की है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की रक्षा के लिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गुरुवर के चिंतन सुन के सोशल मीडिया पे आके तुरंत कहते हैं कि हाँ, मुझे चुनौती स्वीकार है, मुझे चुनौती स्वीकार है। अरे भैया, पहले चुनौती गुरुवर की सुनिए तो। चुनौती है क्या? वो कहते हैं कि यूट्यूब पे लाइव आ जाइए, हमसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। गुरुदेव के पास हमारे इतना समय नहीं कि आपसे लाइव यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आके आपसे शास्त्रार्थ करें। और गुरुदेव जी हमारे अपने चिंतनों में कहे भी हैं कि ये कलिकाल में शास्त्रार्थ से परिणाम नहीं आएगा। धर्म, राष्ट्र, मानवता की रक्षा शास्त्रार्थ करने से आज नहीं होगा। आज का समय शास्त्रार्थ करने से नहीं निकलेगा परिणाम। आज का समय निकलेगा कि किसके पास कितना तप बल है,
कौन असंभव को संभव कर सकता है। और आज विज्ञान की मशीनें भी मौजूद हैं, सत्य असत्य की परीक्षण हो सकती हैं। तो क्यों ना जो लोग चुनौती बार बार स्वीकार करने को कहते हैं, तो एक बार खुले मन मस्तिष्क से वो जान ले पहले गुरुदेव जी ने चुनौती दी क्या है। गुरुदेव जी ने चुनौती दी है कि कौन समाधि की चरम सीमा अवस्था में पहुंच सकता है, कौन अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकता है, कौन अपने वाक शक्ति के माध्यम से जो कह दे वो पत्थर की लकीर बन जाए। ऐसा किसके अंदर सामर्थ्य है। इस वर्तमान समय में समाज को दिशा भ्रमित करना बहुत आसान होता है, लेकिन सत्य के पथ पे बढ़ना, समाज को सत्य से जोड़ना इस कलिकाल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हमारे गुरुदेव जी वर्तमान समय में मौजूद हैं और गुरुदेव जी का लक्ष्य यही है। गुरुदेव जी के द्वारा जो भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है, इसीलिए गठन किया गया है कि जो भटक रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं, उन्हें सही मार्ग पे लाया जाए। तो उन लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो बार बार कहते हैं बिना जाने समझे कि चुनौती स्वीकार है परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र महाराज जी की, गुरुदेव जी की, तो पहले आप अपनी पात्रता जानिए कि आप चुनौती शास्त्रार्थ करने की गुरुवर ने नहीं दी है। गुरुदेव जी ने चुनौती दी है कि किसने अपने आप को जगाया है, किसने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, कौन अष्टांग योग के नियमों का पालन करता है। गुरुवर ने उनकी चुनौती दी है। और उन लोग से कहना चाहेंगे कल 2025 1 जनवरी गुरुदेव जी सुबह 10 बजे प्रातः लाइव आएंगे। आप सुनिएगा उनके विचार को, शांतचित्त होके सब समझ में आ जाएगा। इसी क्रम के साथ आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।